Dear students, how are you all? I hope you all are very good and you are doing your work in good manner. As you know very well, we have completed up to exercise 8A in chapter number 8. The name of this chapter is linear equation. Today we are just going to start exercise 8B, and the question number of this exercise, question number 1 of this exercise is two numbers are in the ratio 8:3. If the sum of the number is 143, फाइंड द नंबर्स। अगर दो नंबर दिए हुए हैं 8 और 3 के रेशो में और इनका सम 143 है तो उनका हमें वैल्यू को फाइंड, जो नंबर्स हैं उनको हमें फाइंड करना है कि जो एक्चुअल में नंबर हैं क्या। जब कभी भी आपके सामने माय डियर स्टूडेंट्स, जब कभी भी आपके सामने कोई भी रेशो वाले टर्म दिए हों, उनका फिर टोटल दिया हो या उनको सब्ट्रैक्ट करके कोई वैल्यू आ रही हो, डिवाइड करके आ रही हो, मल्टीप्लाई करके कुछ भी वैल्यू आ रही हो, तो इन कंडीशंस में हम कोई भी एक कॉमन नंबर उनका सपोज कर लेते हैं। लेट सपोज कॉमन नंबर भी x। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ कि इनका दोनों का सम 143 है, तो हम क्या करेंगे 8x + 3x = 143 और 8 + 3 11x = 143, x = 143 डिवाइड बाई 11। अब इसको हम कैंसिल आउट करेंगे, रिजल्ट आता है हमारा कैंसिल करने पे x = 13। तो अब रिक्वायर्ड नंबर हमारे क्या होंगे, जो हमारा फर्स्ट नंबर था, जैसे कि रेशो दिए हुए थे 8:3 में, तो यानी कि 8x और 3x हमारे नंबर थे। तो x की वैल्यू 3 आई, तो फर्स्ट नंबर हमारा आया 8x = 8 × 13 = 104, एंड सेकंड नंबर 3x, दैट्स मीन 3 × 13 = 3 × 13 = 39। तो ये हमारे रिक्वायर्ड नंबर हुए। नाउ क्वेश्चन नंबर 2/3 ऑफ ए नंबर इज 20 लेस देन द ओरिजिनल नंबर, फाइंड द नंबर। तो यहाँ पे किसी भी नंबर का अगर हम 2/3 करते हैं तो वो अपने ओरिजिनल नंबर से 20 लेस देन होता है, ये हमें क्वेश्चन में दिया है और नंबर को फाइंड करने के लिए बोला है। तो हम क्या करेंगे, सपोज कर लेंगे। लेट सपोज द नंबर भी x, जो रिक्वायर्ड नंबर है वो x है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चलेंगे। इसमें दिया हुआ है जो नंबर है वो उसका 2/3, दैट्स मीन्स x × 2/3, वो 20 लेस देन है ओरिजिनल नंबर से। दैट्स मीन्स ओरिजिनल नंबर हमारा x है और वो 20 लेस देन है, तो अगर हम इसमें 20 ऐड कर देंगे तो ये ओरिजिनल नंबर के इक्वल हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे। हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे इक्वेशन को। तो 20 लेफ़्ट साइड में ही रखेंगे और राइट साइड में x था, और ये लेफ़्ट साइड से 2/3 x को हम क्या राइट साइड में लेके जाएंगे, जिसका साइन चेंज हो जाएगा माइनस में। अब इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आएगा 3, और इसके बाद न्यूमरेटर में आएगा 3x - 2x। तो 3x - 2x होता है हमारा x, और x = x/3 हमारा बचेगा। 3 जो डिवाइड में है ये दूसरी साइड में जाएगा, लेफ्ट साइड में जाएगा, ये मल्टीप्लाई में जाएगा, क्योंकि इधर डिवाइड में है तो दूसरी साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा। अब 20 × 3 कितना आता है हमारा 60, दैट्स मीन्स x = 60, और जो रिक्वायर्ड वैल्यू हमारी जो हमें फाइंड करनी थी वो हमारी क्या है 60। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, 4/5 ऑफ ए नंबर इज 10 मोर देन 2/3 ऑफ द नंबर, फाइंड द नंबर। तो लेट सपोज फिर से हम कर लेंगे x सपोज कर लेंगे, और अकॉर्डिंग टू इक्वेशन चलेंगे, जैसे क्वेश्चन चलेंगे जो भी क्वेश्चन में दिया गया है। इसमें कहा है 4/5 ऑफ ए नंबर, तो इसी तरह चलेंगे, कुछ नहीं देखेंगे आगे क्या लिखा है क्या नहीं। हमें दिया हुआ है बस 4/5 ऑफ ए नंबर, दैट्स मीन्स 4/5 x हमारा नंबर है। फिर उसने कहा है 10 मोर देन कहा है, यानी कि इक्वल करने के लिए 10 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि 10 ज़्यादा है तो इक्वल करने के लिए माइनस करना पड़ेगा। इससे पहले इक्वेशन में वो क्या था, 10 वो कम था, कुछ कम दिया हुआ था, इसलिए हमें प्लस करना था, लेकिन यहाँ 10 ज़्यादा है, तो ज़्यादा है तो माइनस करना पड़ेगा तभी इक्वल होगा। और किससे ज़्यादा बताया था, ये बताया था 2/3 x से, जो ओरिजिनल नंबर के 2/3 से, तो = 2/3 x कर देंगे। अब 4/5 और माइनस में लेकर आएंगे लेफ्ट साइड में 2/3 को 2/3x, और इधर जो लेफ्ट साइड में -10 था राइट साइड में +10 हो जाएगा। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे, एलसीएम 5 3 का 15 आएगा, तो 5 3 जा 15 और 3 4 जा 12x। इसी तरह से 3 से 15 को डिवाइड करेंगे, 3
5 जा 15 एंड 5 2 जा 10x। तो साइन रखेंगे बीच में माइनस क्योंकि माइनस है, और 12 माइनस 10x 2x, और डिवाइड में जो 15 था राइट साइड में जाएगा मल्टीप्लाई में 10 इंटू 15 और डिवाइड बाई 2 आ जाएगा क्योंकि 2 अब इधर मल्टीप्लाई में है। तो 2 से 10 को कैंसिल किया, 2 5 जा 10 और 5 की 15 में मल्टीप्लाई की 75। तो रिक्वायर्ड जो नंबर है हमारा कितना आया 75। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, 24 is divided into two parts such that 7 times the first added to 5 times the second part makes 146. Find each parts. That means कि इसमें आपसे कहा गया है 24 को कुछ इस तरह से डिवाइड किया गया है, फर्स्ट पार्ट का 7 टाइम को सेकंड पार्ट के 5 टाइम्स के साथ आप क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो रिजल्ट कितना आ रहा है 146 आ रहा है। तो हम क्या कर लेंगे, फर्स्ट पार्ट को x मान लेंगे, सेकंड पार्ट को y, सपोज कर लेंगे y। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चलेंगे। तो इसमें कहा है हमने जो x और y पार्ट माने हैं किसके माने थे, क्योंकि कंप्लीट वैल्यू हमारे पास कितनी थी 24, क्योंकि 24 को तो हमने डिवाइड किया है तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 24। फिर उसने कहा था कि फर्स्ट पार्ट के 7 टाइम में यानी कि 7x और सेकंड पार्ट के 5 टाइम्स को ऐड करते हैं तो यानी कि 7x प्लस 5x, तो हमें 146 मिलता है। तो ये हमारी इक्वेशन क्या हो गई सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे। सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोई भी वैल्यू x या y का कांस्टेंट, किसी भी वैल्यू जो वेरिएबल है हमारे, कोई भी वेरिएबल x या y में से किसी एक के कांस्टेंट को इक्वल कर लेंगे। अब हमने क्या किया, हमने सोचा कि y के वेरिएबल को इक्वल कर लें। अब इक्वल कैसे होगा, नीचे सेकंड इक्वेशन में y का वेरिएबल 5 है और ऊपर y का वेरिएबल 1 है। तो अगर हम इक्वेशन 1 में 5 की मल्टीप्लाई कर लें तो वेरिएबल सेम हो जाएंगे। तो लिखेंगे क्या, मल्टीप्लाई बाई 5 इन इक्वेशन 1 एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन 2। और हम इसमें 2 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप बस इतना ही देखें कि आपको सेकंड इक्वेशन में क्या, फर्स्ट इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई करना है। अब आप देखेंगे 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपकी इक्वेशन आती है 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 24 इंटू 5 120। अब इस इक्वेशन को आपने क्या किया है, सेकंड इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट किया है। सेकंड ये इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना आपसे बहुत अच्छे तरीके से आता है, पहले मैं बता चुका हूँ। तो अब क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करने के लिए, बस नीचे वाली जो इक्वेशन है उसके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 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 हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे माइनस करने में। 5y से 5y कैंसिल हो गया, 7x माइनस 5x 2x, 140x माइनस 120 26। अब 2 के यहाँ पे मल्टीप्लाई में है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में डिवाइड में जाएगा तो 26 अपॉन 2 इज इक्वल टू 13। 2 से 26 को कैंसिल करेंगे 13 आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू आपका 13 आया। अब पुट द वैल्यू x की, हमारे पास एक पार्ट आ गया x, जो वैल्यू आई 15। सेकंड पार्ट भी हमें फाइंड करना है। अब किसी भी इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 2 में, किसी भी इक्वेशन में x की वैल्यू को पुट कर लो। जो छोटी इक्वेशन है, जो आसान इक्वेशन है उसमें आप पुट कर लो। आसान कौन सी है, फर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि वो तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 24 है, सिंपल इक्वेशन है। तो x की वैल्यू पुट करेंगे 13 प्लस वाई इज इक्वल टू 24, तो 13 राइट साइड में जाएगा माइनस में, तो यहाँ पे क्या होगा y इज इक्वल टू 24 माइनस 13 इज इक्वल टू 11। तो हैंस फर्स्ट पार्ट इज 13 एंड सेकंड पार्ट इज 11। दैट्स ऑल। नाउ क्वेश्चन नंबर 5th, फाइंड द नंबर हुज फिफ्थ पार्ट इंक्रीज बाई 5 इज इक्वल टू इट्स फोर्थ पार्ट डायमेंस्ड बाई 5। तो इसमें आपसे बोला गया है आप उस नंबर को फाइंड करें जिसके फिफ्थ पार्ट को 5, फिफ्थ पार्ट में 5 को बढ़ाने पर वो फोर्थ पार्ट में से अगर 5 माइनस करें तो उसके इक्वल होता है। तो लेट क्या कर लेंगे, जैसे कि अभी तक हम करते आ रहे हैं, x मान लेंगे, रिक्वायर्ड जो नंबर है हम उसे x मान लेंगे। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन में दिया है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। इसने कहा है कि फिफ्थ पार्ट ऑफ नंबर, जो भी नंबर है उसका फिफ्थ पार्ट यानी कि x/5 वो क्या है 5, क्या है फिफ्थ पार्ट क्या है, अगर उसमें हम क्या कर दें 5 इंक्रीज 5 इंक्रीज कर दें, 5 इंक्रीज कर दें इज इक्वल टू फोर्थ पार्ट इज इक्वल टू फोर्थ पार्ट डायमेंस्ड बाई 5।
तो वो उसके फोर्थ पार्ट में से अगर हम 5 कम कर दें तो उसके इक्वल होता है, यानी कि उसके फिफ्थ पार्ट में अगर हम 5 प्लस कर दें तो उसी के फोर्थ पार्ट में से अगर हम 5 माइनस कर दें तो वो दोनों वैल्यू क्या होंगी, इक्वल होंगी। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब क्या करेंगे, बस सिंपली हम इसको सोल्व कर लेंगे। 5 राइट साइड में माइनस में, लेफ्ट साइड में आएगा तो प्लस हो जाएगा। 5 + 5 इज इक्वल टू x/4 और x/5 को राइट साइड में लेकर गए तो माइनस हो जाएगा। इनका हम एलसीएम लेंगे, 5 4 का 20 होगा। अब 20 होगा तो यहाँ पे आप देखें 4 5 जा 20 नहीं, 5x माइनस 5 4 जा 20 यानी -4x, और 5x - 4x 1x डिवाइड बाई 20 है ही, और लेफ्ट साइड में 10 चल रहा है। अब जो 1/20 है यानी कि डिवाइड में 20 तो लेफ्ट साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 10 × 20 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 200। दैट्स मीन्स रिक्वायर्ड नंबर क्या हुआ आपका 200। आई होप समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। ये आपको होमवर्क में दिया गया है। 3 नंबर्स आर इन द रेशो 4 5 6 4:5:6 if the sum of the largest and the smallest equal the sum of the third and 55 find the number। तो सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे भी क्वेश्चन में बोला गया उसी तरह से आप कर लेंगे। तो इसमें इन तीनों के लिए कोई भी एक कॉमन नंबर मान लेंगे। लेट्स सपोज x, तो ये 4x 5x 6x हो जाएगा। इसके बाद जैसे क्वेश्चन में दिया होगा उसी तरह से आपको वर्क करना है। आप करके देखेंगे, नहीं होता है तो मुझसे पूछ सकते हैं। Now question number 7. If 10 be added to fourth time a certain number, the result is 5 less than the 5 times the number. Find the number। तो let suppose कर लेंगे x, वो नंबर क्या है x है, let the number be x। और फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। इसमें क्या बोला है, 10 भी एडिड टू 4 टाइम ए सर्टेन नंबर। तो सर्टेन नंबर क्या है x, यानी x का 4 टाइम क्या होगा 4x। तो इसमें क्या कर रहे हैं हम 10 को ऐड कर रहे हैं, यानी कि 4x + 10 कर रहे हैं, 4x + 10 कर रहे हैं। अब ये क्या कह रहा है, ये 5 लेस देन होगा, 5 लेस देन होगा यानी कि छोटा होगा, 5 कम होगा। ये 5 कम होगा तो इसे इक्वल करने के लिए क्या करना है, 5 ऐड कर देना है, 5 ऐड कर देना है। किससे छोटा बताया था, 5 टाइम्स ऑफ द नंबर, यानी नंबर के 5 टाइम्स, यानी कि 5x से, तो = 5x कर देंगे। अब क्या करेंगे, अब 10 लेफ्ट साइड में 10 + 5 है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में 5x था। तो इस 5x को आप क्या करेंगे, 5x के साथ में जो लेफ्ट साइड में 4x था उसे भी राइट साइड में लेकर जाएंगे, जो कि माइनस में हो जाएगा, अब क्या करेंगे, 5x - 4x x होगा, और इधर लेफ्ट साइड में 15 है, x = 15। दैट्स मीन्स के रिक्वायर्ड नंबर इज 15। दैट्स इट। तो आई होप सभी क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो आपके क्वेश्चन नंबर 7 तक आप कर लेंगे, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को रिपीट करके आप देखेंगे। नहीं आता है फिर भी समझ में कोई पॉइंट फिर भी रह जाता है तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। यू हैव माई कॉन्टैक्ट नंबर ऑलरेडी। दैट्स ऑल, हैव अ गुड डे।